नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के फेज 2 के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ददरौल के भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में कांट के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले 60,000 से भी नीचे आए। पिछले 24 घंटे में देश में 58,077 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आम बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना करने वाली मोदी सरकार उन्हीं के कार्यकाल में बने संस्थाओं PSU को बेचकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है। अधीर ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर भी सरकार पर हमला बोला। म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य हथियारों की खरीद के लिए एक डील की है। इस डील के तहत यह देश पाकिस्तान से 60 से 81 mm मोर्टार, M79 ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन खरीदेगा। इसको लेकर जल्द ही म्यांमार का प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। जानकारों का कहना है कि चीन के हस्तक्षेप से पाकिस्तान को ये डील मिली है। MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की कीमत में 0.47% की गिरावट आई है, जिसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 48,723 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 1.42% टूटकर 62,366 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी को फिर पछाड़ दिया है। एक दिन पहले अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर का ताज फिर हासिल किया था, लेकिन गौतम अडानी ने फिर उनसे आगे निकल गए। अंबानी अडानी के बीच भारत के नंबर 1 अरबपति की होड़ में पिछले सप्ताह से जारी है। देश में साइबर क्राइम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2017 में 21,796 साइबर अपराध दर्ज हुए थे। इसके बाद 2018 में 27,248 केस हुए, 2019 में 44,735 और 2020 तक आते आते तो ये बढ़कर 50,035 तक पहुंच गए। 2019 के मुकाबले इनमें 11.8% बढ़ोतरी हुई। कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। बीते रोज कंगना रनौत ने हिजाब विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने कहा था कि अगर हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहनकर दिखाओ। कंगना के इस बयान पर अब शबाना आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए शबाना आजमी ने लिखा, अगर मैं गलत कह रही हूं तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। खत्म हुआ इंतजार। बहुप्रतीक्षित फिल्म समसेरा के निर्माताओं ने शुक्रवार को फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त अभिनीत यह फिल्म 22 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।